हाय फ्रेंड्स, एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ब्लड की जो एनाटॉमी होती है और ब्लड की फिजियोलॉजी होती है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, जो ब्लड होता है हमारी बॉडी में, वो क्या होता है, उसका पीएच क्या होता है, उसका कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उसका जो हमारा फिजिकल करेक्टर स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, आज उन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं, हमारे कंपोनेंट्स और हमारे सेल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए फिर हम फर्स्ट जानते हैं ब्लड का इंट्रोडक्शन की। आइए हम बात करते हैं। ब्लड इज द सर्कुलेटिंग लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू इन फ्लूइड। जो ब्लड है वो हमारा एक सर्कुलेटिंग, सब पूरी बॉडी में बहने वाला एक लिक्विड है जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू फ्लूइड होता है। उसके बाद हम जानेंगे इसकी एनाटॉमिकल ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। अगर हम टिश्यू, जब हमारे टिश्यू में बात आती है तो वहाँ पे हमारा ब्लड भी एक काउंट होता है, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसे कनेक्टिव टिश्यू इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी में पूरा सर्कुलेट होता है और उसकी वजह से एक माना किसी पार्ट को या किसी ऑर्गन को कोई भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो सारा काम पहुंचाने का हमारा ब्लड करता है। उसके बाद देखेंगे, ब्लड इज द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ बॉडी ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन एंड हार्मोन्स। जैसे हमने अभी बात की थी ट्रांसपोर्टिंग की, जैसे ऑक्सीजन जो हमारी हम लंग्स से इनहेल कर, जो हम लंग्स से ऑक्सीजन लेते हैं और जो हमने आगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ाने वाला हूं तो उसमें आपको बताऊंगा वो कैसे ऑक्सीजन एक्सचेंज होती है। तो फिलहाल जो हमारी ऑक्सीजन एक्सचेंज होके आरबीसी के द्वारा ही हमारी बॉडी में हमारे सेल और टिश्यू को ट्रांसपोर्ट होती है। ऐसे हमारा कोई न्यूट्रिशन है या हमारी बॉडी के कोई भी हार्मोनेंस है, तो हार्मोनेंस जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं या जिस हार्मोनेंस को जहाँ रिलीज होना है या कोई भी हार्मोनेंस किसी और पार्ट तक जाएगा, तो वो सारा काम पहुँचाने का, लाने का, ले जाने का, वो सब ब्लड की जिम्मेदारी होती है। तो ब्लड इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ बॉडी। जो ब्लड है वो हमारी बॉडी में पूरा एक ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है, एक चीज को दूसरी जगह ले जाना, वहां से कहीं और पहुंचाना, जिसको जहां नीड है ये ब्लड उसको वहां पहुंचा देता है। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा ब्लड का फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। तो ब्लड के फिजिकल स्ट्रक्चर में हम क्या क्या चीज देखते हैं। तो फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड का जो कलर होता है, कलर रेंज में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन रिच ब्लड इज द सैक्रल रेड। मतलब जो हमारा ब्लड का कलर होता है वो सैक्रल रेड होता है ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और आरबीसी का ही काम होता है, ब्लड का ही काम होता है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। उसके बाद हमारा होता है हाइपोक्सिमिया। ब्लड इज, जब ब्लड में हमारे ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ब्लड में हमारे ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो हम उसको कहते हैं हाइपोक्सिमिया। और हाइपोक्सिमिया जिसमें हमारे ब्लड का जो रंग है वो डल हो जाता है, हमारा जो आरबीसी है उसका कलर डल हो जाएगा हमारा। अगर हम एचबी का जो हमारा ब्लड होता है उसका कलर हमारा डल हो जाएगा, जिसको हम हाइपोक्सिमिया कहलाता है। उसके बाद हम ब्लड का पीएच देखेंगे। तो जो ब्लड का पीएच लेवल होता है वो 7.35 से 7.45 तक होता है। ये हमारा ब्लड का पीएच होता है, जिसको हम अल्कलाइन, अम्लीय अगर क्षार में देखें तो ये हमारा अल्कलाइन आता है। ब्लड का वॉल्यूम, जो हमारे मेल या फीमेल में एक ब्लड की वॉल्यूम, नॉर्मल ब्लड कितना होना चाहिए उसके बारे में। ब्लड इज द नॉर्मल अडल्ट द ब्लड ऑफ वॉल्यूम इन अबाउट। मेल में ब्लड की वॉल्यूम जो है वो 5 से 6 लीटर तक होना चाहिए एक आदमी के अंदर। जो नॉर्मल हमारा 18 से ऊपर का, जो मेल हमारा 18 से ऊपर का हो चुका है अडल्ट, उसके लिए 5 से 6 लीटर होना चाहिए। और एक फीमेल के लिए जो ब्लड होता है अडल्ट इन फीमेल के लिए, वो 4 से 5 लीटर होता है। फिर हम ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी जाए तो वो 1.06 इसकी ग्रेविटी होती है। और ब्लड का पीएच, ब्लड का टेम्परेचर देखा जाए तो वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है ब्लड कंपोनेंट्स। तो ब्लड कंपोनेंट्स में क्या, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है ये हम जानने वाले हैं। तो ब्लड कंपोनेंट्स बाय ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। जो ब्लड के अंदर हमारा प्लाज्मा और ब्लड सेल दो कंपोनेंट्स होते हैं। फिर उन दो कंपोनेंट्स में हम देखेंगे ब्लड
प्लाज्मा कितने परसेंट होता है और ब्लड सेल कितने परसेंट होता है। तो ब्लड प्लाज्मा हमारा 55% ऑफ ब्लड होता है और जो हमारा ब्लड सेल होता है वो 45% ऑफ ब्लड होता है। तो ये हमारा ब्लड कंपोनेंट्स है। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है, तो प्लाज्मे के अंदर क्या क्या होता है। तो इन दैट ब्लड 90 एंड 92% इज वाटर, यानी कि जो हमारा प्लाज्मा होता है उससे 90 और 92% हमारा पानी होता है जो हम पीते हैं, वो सारे हमारे मिनरल्स ऐड होते हैं और 8 से 10% हमारे इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। तो इन 8 से 10 कंपोनेंट्स में क्या क्या होता है वो भी हम जान लेते हैं। तो हमारा 7% तो हमारा प्लाज्मा होता है, उसके बाद 2% में हमारे हार्मोनेंस और हमारा न्यूट्रिएंट, एंजाइम और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ये 2% में होते हैं। 1% में आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट। तो जो हमारा ये 8 से 10% है, हमने इसको 10% कंपोनेंट्स माना है और 10% कंपोनेंट्स को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। तो 10% जो हमारे ब्लड में 10% प्लाज्मा बचा है, 10% जो कंपोनेंट्स बचे हैं प्लाज्मा के अंदर, तो उसमें 7% हमारा प्लाज्मा होगा, 2% हमारे हार्मोनेंस, न्यूट्रिएंट एंड एंजाइम एंड वेस्ट प्रोडक्ट होगा, उसके बाद 1% हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा। उसके बाद हम देखेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड। जो हमारे ब्लड का फंक्शन होता है वो क्या क्या होता है और ब्लड कैसे हमारे प्रॉपर बॉडी में वर्क करता है। तो बफरिंग फंक्शन, जो बफरिंग फंक्शन वो होता है जो हमारा अल्कलाइन और एसिडिक दोनों को बराबर करके रखता है, वो हमारा ब्लड का काम होता है। और ब्लड क्लॉटिंग, जैसे हमारे कहीं भी चोट लग जाती है या कट लग जाता है तो हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वो ब्लड खुद ही रुक जाता है। तो वो जो फंक्शन होता है वो ब्लड का होता है जो हमारे प्लेटलेट्स करते हैं। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ फंक्शन, जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन भी करता है, जो ब्लड है हमारा। और ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट ऑन एलिमेंट है, जो भी किसी भी ऑर्गन को, किसी भी एलिमेंट को हमारी बॉडी में किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो ब्लड ही एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है। उसके बाद हम जानेंगे ब्लड सेल। जैसे अभी हमने ब्लड प्लाज्मा पढ़ा था तो उसके बारे में हमने जाना था, अब हम इसमें आपको बताने वाले हैं ब्लड के जो सेल हैं उनमें क्या क्या होता है। तो ब्लड सेल डेवलप एंड प्रोडक्शन इन द बोन मैरो। जो ब्लड सेल है वो हमारी बोन मैरो में बनता है और ये बोन मैरो हमारी हड्डियां होती हैं। जो हमारी हड्डियों के अंदर हम एक येलो पार्ट देखते हैं और जो काफ़ी स्पॉन्जी होता है, ऐसा सॉफ्ट सा महसूस होता है। जैसे लाइक आपने चिकन खाया होगा तो चिकन की जब आपने हड्डी तोड़ी होगी कभी या देखी होगी तो उसमें हड्डी के अंदर एक रेड सा और येलो सा दिखता है, तो वही हमारा बोन मैरो है। वहाँ से हमारे जो ये सेल हैं वो फॉर्म होते हैं। तो मोस्टली ब्लड सेल प्रोडक्शन इन द बोन मैरो, ब्लड सेल मैच्योर इन द लिम्फ नोड एंड स्प्लीन। तो ब्लड सेल जो हमारे बोन मैरो में बन के तैयार होते हैं, फिर वो स्प्लीन में जाते हैं और फिर इनका जो सेल का है वो 7 स्टेप के बाद ये हमारे ब्लड में आते हैं। तो वो मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ इनका क्लासिफिकेशन क्या है। तो अभी हम इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। जो मैच्योर्ड इन लिम्फ नोड एंड स्प्लीन, स्प्लीन हमारा एक ऑर्गन होता है जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी में होता है। उसके बाद ब्लड सेल प्रोड्यूस फ्रॉम स्टेम सेल। तो जो हमारा सेल बनता है वो पहले स्टेम सेल बनता है, स्टेम सेल के बाद स्टेप बाय स्टेप वो चेंज होके फिर हमारे ब्लड में फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल इज द कॉल्ड हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस बनने के बाद फिर वो हमारी बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट में चेंज हो जाता है। हम बात करने वाले हैं जो हमारा ब्लड सेल कॉमनली 3 टाइप्स के होते हैं। तो वो 3 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं। नंबर फर्स्ट आता है हमारा आरबीसी, जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं। उसके बाद हमारा डब्ल्यूबीसी आता है जिसको हम वाइट ब्लड सेल कहते हैं। फिर हमारा प्लेटलेट्स होता है जिसको हम प्लेटलेट सेल कहते हैं। तो ये हमारे ब्लड कंपोनेंट्स को जो हमने देखा था, प्लाज्मा 55% था और 45% हमारे सेल थे। तो 45 जो हमारे सेल्स थे, उन 45% में ये 3 सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। उसके बाद हम जानेंगे जो हमारा आरबीसी कंपोनेंट्स है। तो आरबीसी रेड ब्लड सेल, आरबीसी रेड ब्लड सेल का जो कंपोनेंट्स होता है वो इट इज द आल्सो कॉल्ड ऑफ एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट हम आरबीसी के लिए कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ द आरबीसी फॉर्मेशन इज द कॉल्ड एरिथ्रोपोइसिस। एरिथ्रोपोइसिस के बाद हमारा एरिथ्रोसाइट्स बनता है जिसको हम आरबीसी कहते हैं, जिसको हम रेड ब्लड सेल कहते हैं।
उसके बाद हम जानेंगे जो हमारा आरबीसी का स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो स्ट्रक्चर में फर्स्ट हम जानेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, आरबीसी बाहर से हमें कैसा दिखता है उस बारे में हम जानेंगे। तो इट इज़ द डिस्क लाइक, जो इसका साइज है वो एक डिस्क की तरह हमें बाहर से दिखता है, और जो इसका शेप है वो बाई कॉनकेव होता है। और अगर इसकी बात करी जाए तो आरबीसी हमारा फ्लेक्सिबल होता है। साइज ऑफ आरबीसी इन 6 to 8 माइक्रोमीटर, जिसको हम ऐसे माइक्रोमीटर शो करते हैं। तो आरबीसी का जो साइज होता है वो 6 से 8 माइक्रोमीटर होता है। उसके बाद हम देखेंगे लाइफ ऑफ आरबीसी, जो 90 से 120 डेज होती है। आरबीसी की जो लाइफ साइकिल है, या आरबीसी की जो जिंदगी होती है, या आरबीसी कितने दिन हमारी बॉडी में रहता है, तो आरबीसी हमारी बॉडी में 90 से 120 दिन तक रहता है। उसके बाद वो लीवर में जाके डिस्ट्रॉयड हो जाता है। उसके बाद इट इज़ द मैच्योर ऑफ द 7 डेज, जो हमारा आरबीसी बोन मैरो से बनने के बाद वो कितने दिन में मैच्योर्ड होता है और हमारे ब्लड में आता है, तो वो 7 दिन में उसका एक प्रोसेसिंग साइकिल होती है जो उसको 7 स्टेप से गुजरना होता है। उसके बाद वो 7 डेज के बाद हमारी ब्लड में मिक्स हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे, जो अभी इससे पहले हमने बात किया था आरबीसी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अब हम बात करेंगे आरबीसी का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो आरबीसी के इंटरनल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे इन दैट आरबीसी न्यूक्लियस आर एब्सेंट, आरबीसी में कोई भी न्यूक्लियर नहीं होता है। आरबीसी में हमारा विदाउट न्यूक्लियस होता है। इट इज़ द नॉट डिवाइडेड एंड नॉट मल्टीपल, तो जो आरबीसी है वो कोई डिवाइडेड नहीं है और ना ही उसमें कोई मल्टीपल लोब होते हैं, ना ही मल्टीपल सेल होते हैं। तो आरबीसी एज अ सिंगल सेल है। टोटल नंबर ऑफ सेल इन ब्लड, तो जो हमारे आरबीसी के सेल होते हैं वो अगर हम इन मेल में देखे जाएं तो मेल में वो 4.2 से 6 मिलियन mm² होते हैं। और वही अगर हम फीमेल में चेक करे जाएं तो फीमेल में हमारे 4 to 5 मिलियन पर mm² होते हैं। तो ये हमारे मेल और फीमेल की आरबीसी की नॉर्मल रेंज होती है, और जो हम रिपोर्ट में चेक करें तो हमें इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। फिर हम देखेंगे जो हमारा इन 1 आरबीसी होता है वो 270 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ एचबी होता है। मतलब हमारा एक आरबीसी 270 मॉलिक्यूल्स ऑफ एचबी होता है, और 1 एचबी बराबर 4 एटम्स ऑफ आयरन। तो ये एक हमारा फॉर्मूला होता है जो आरबीसी से कैलकुलेशन एचबी आता है, और फिर उसके हिसाब से हमारा आयरन होता है। तो 1 आरबीसी बराबर 270 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ एचबी, और 1 एचबी बराबर 4 आइटम्स ऑफ आयरन। उसके बाद हमारी जो नॉर्मल वैल्यू होती है एचबी लेवल की वो देखेंगे। मेल के अंदर 12 से 18 तक एचबी लेवल ग्राम पर डीएल होता है, और फीमेल के अंदर 12 से 15 ग्राम पर डीएल होता है एचबी। ये हमारी मेल फीमेल की एचबी की नॉर्मल रेंज होती है। उसके बाद हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीसी। आरबीसी का फंक्शन क्या होता है, आरबीसी हमारी बॉडी में क्या काम करता है, आरबीसी का क्या मतलब हमारी बॉडी में रोल होता है। तो फर्स्ट जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, जो हमारी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्टिंग करता है वो आरबीसी का काम होता है। उसके बाद हम जानेंगे इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्लड ग्रुप। जो ब्लड ग्रुप हम चेक करते हैं या ब्लड ग्रुप होता है वो हमारे आरबीसी के अकॉर्डिंग ही बताता है, क्योंकि आरबीसी के सरफेस पे जो एंटीजन होता है उस पे हमारे प्रोटीन्स होते हैं, और जिसकी वजह से हमारा आरबीसी चेक होता है, ब्लड ग्रुप हमारा चेक होता है। उसके बाद जानेंगे हम आरबीसी मेक द बिलोबिन। आरबीसी से ही हमें बिलोबिन पता चलती है, या बिलोबिन हमारी बढ़ जाती है, तो ये भी हमारी आरबीसी के ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद न्यूट्रिएंट सप्लाई, जो भी हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट सप्लाई होते हैं वो सारे आरबीसी का काम होता है। उसके बाद हम बात करेंगे जो आरबीसी की स्टेज होती है, और आरबीसी जो हमारे बोन मैरो से बन के और स्प्लीन में होके लीवर से होके हमारे कैसे ब्लड में जाता है, वो सारी जो स्टेज हैं उनको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो हमारा बोन मैरो में बनता है वो स्टेम सेल बनता है। स्टेम सेल से हेमेटोपोइसिस सेल बनता है। हेमेटोपोइसिस सेल के बाद हमारा प्रोएरिथ्रोब्लास्ट बनता है। प्रोएरिथ्रोब्लास्ट के बाद अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट बनता है। अर्ली एरिथ्रोब्लास्ट के बाद लेट एरिथ्रोब्लास्ट बनता है। एरिथ्रोब्लास्ट के बाद नॉर्मोब्लास्ट बनता है, और नॉर्मोब्लास्ट के बाद रेटिकुलोसाइट बनता है, और रेटिकुलोसाइट के बाद एरिथ्रोसाइट बनता है, जिसको हम कहते हैं आरबीसी। तो फ्रेंड्स ये एक साइकिल है जो हमारे बोन मैरो से बनके और हमारा आज जो आरबीसी बनने के लिए उसको इतनी प्रोसेस इतनी स्टेज से गुजरना होता है, यहाँ जाके फिर हमारा आरबीसी फॉर्म होता है। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ब्लड, उसके कंपोनेंट्स और क्या क्या फंक्शन होता है इन सब के बारे में, और इसके जो
WBC बचा है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। चैनल को मेरे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।